बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में केतु प्लैनेट एक शैडो प्लैनेट माना जाता है। आप 18 मई 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2026 तक बुर्ज असद लियो में मौजूद रहेगा, सिंह राशि में, और 12 ज़ोडिक साइन 12 बुर्जों पर इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। तो नाज़रीन, जो भी दोस्तों आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, अपनी फितरत, अपनी रेमेडीज और अपनी खसूसियात होती हैं। जायचे में मौजूद 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी अलग अलग खसूसियात होती हैं, और जो 9 सियारगान होते हैं ना, उन तमाम 9 सियारगान की पोजीशन को देख कर ही इंसानी ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनमें सबसे एक अहम तरीन जो प्लैनेट है ना, वो है केतु, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि केतु की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, क्या एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से रोल प्ले कर सकता है। केतु, जब भी केतु का नाम आएगा तो आप लोगों ने यही समझना है कि केतु एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है, एक लापरवाही का, एक योगी, एक दरवेश, एक मलंग सियारा, एक रूहानियत से मंसूब सियारा माना जाता है। जिस तरह मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक नॉलेज, विजडम, एक हिकमत का, एक खुशकिस्मती का, एक रूहानियत का सियारा माना जाता है ना, इसी तरह केतु ये तमाम चीजें बांटने वाला सियारा माना जाता है। यानी कि जायचे में जिस घर में भी आप मौजूद होगा ना, उस घर की मंसूबात से आप लोग अपने आप को डिटैच फील करेंगे, दूरी फील करेंगे। समटाइम अपनी जिंदगी में चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोग डिटैच हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अहमियत होती है ना सियारगान की, याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो जिस पोजीशन में मौजूद है असर रखेगा, मगर सबसे ज्यादा अहमियत होती है पैदाइश जायचा। जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है उस टाइम देखा जाता है कि सियारगान की पोजीशन क्या थी। जो पैदाइश के वक्त सियारगान की इंसान की बर्थ चार्ट में पोजीशन होती है ना, वो 80 to 90% असर रखती है। मौजूदा याम में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। केतु अगर आपके पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा रूहानियत पसंद होता है, मुराकबात की दुनिया में होता है, और ऐसा इंसान की छठी हिस्स बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है। तस्बीहात करने वाला ऐसा इंसान होता है, नेक इंसान होता है, ऐसा बातों को परखने वाला, इंसान को एक नजर में समटाइम परखने वाला ऐसा इंसान होता है, और अपनी बहुत से कम लफ्जों में अगले की अपनी बात जो से अगले को बयान कर देता है। यानी कि शॉर्ट गुफ्तगू करने वाला भी एक सियारा माना जाता है। तो इसी तरह देखा जाए आजकल ये बुर्ज असद लियो में मौजूद है। अब जबकि बुर्ज असद लियो की जो हाकम सियारा है वो सूरज है, सन है, जो कि खुद एतमादी का, एक लीडरशिप का, एक बर्निंग का, एक सनशाइन का सियारा माना जाता है, एक ईगो का सियारा माना जाता है। और वहां दूसरी तरफ जो केतु है वो एक खामोश सनासी सियारा माना जाता है। तो दो मुख्तलिफ, यानी कि यहाँ पर ये सियारगोन जो से ना एक अलग अलग जो से इनकी दोनों की हिस्ट्रीज है, अलग अलग इनकी खसूसियात हैं, ये मैच भी नहीं करती। तो यहाँ पर कम अज कम आप लोगों को अपनी ईगो को खत्म करना होगा, आजिज़ी में आना होगा, तो तभी यहाँ पर केतु के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना वो आप पर मुमकिन हो सकते हैं। तो देखा जाए अगर, तो इसकी रेमेडीज मैं प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो पहला हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद देखा जाए शख्सियत का हकम सियारा मरीख, मार्स, मंगल, एक दबंग, एक दलेर, एक एनर्जी से भरपूर सियारा माना जाता है, मेहनत से भरपूर, हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। अब आपके जायचे में केतु 5वें घर में मौजूद है, जो कि 4 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहेगा। अब 5वां घर होता है आपकी क्रिएटिव टैलेंट, तख्लीकी सलाहियतें, आपके दिल को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आपके इल्म हुनर, आपकी तालीम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी औलाद को, आपकी प्राइज बॉन्ड लॉटरी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज को भी रिप्रेजेंट करता है 5वां घर। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। हो सकता है शादीशुदा हजरात हैं वो अपनी फैमिली से डिटैच हो जाए, यहाँ पर सेपरेट रहें। उसके अलावा पढ़ाई में दिल ना लगना, तालीमी मामलात में दिल ना लगना, ये भी तमाम चीजें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। मगर आपके ये एक रूहानियत का भी सियारा माना जाता है, और आपके दिल के जायचे में 5वें घर में पड़े जो दिल को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को नूर से भर सकता है रूहानियत के मामलात में। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ये मोहब्बत का भी सियारा माना जाता है। यहाँ पर पुरानी मोहब्बतें मध्यम हो जाएंगी, मोहब्बत के मामलात से आप लोग डिटैच हो सकते हैं। अगर कोई आप लोगों का फेयर चल रहा है या आप लोग किसी से मोहब्बत करते हो सकता है उसमें डिटैचमेंट आ जाए, दूरी आ जाए। और इसी तरह अगर देखा जाए तो केतु बैठा हुआ अपनी 5वीं नजर 9वें घर को देखेगा, किस्मत के घर को।
याद रखिएगा, किस्मत के घर को जब केतु देखता है ना, तो यहाँ पर इंसान की किस्मत अचानक चमक सकती है। मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई रुकावट भी मुमकिन यहाँ पर हो सकती है। कोई छोटा सा ऐसा एरर निकल सकता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ही ना हो, ये भी चीज़ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मगर आपके रूहानी मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अरूज पे जा सकते हैं। इसी तरह अपनी 9वीं नज़र से केतु आपकी शख्सियत को देखेगा, पर्सनैलिटी को, सर को, यानी कि जो आपकी सोचें हैं, आपकी थिंकिंग पावर है, आपका ब्रेन है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुक, आपकी परफॉर्मेंस, आपका ऑरा, वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ेगा। यहाँ पर अपने अंदर झांकने की आप लोग कोशिश करेंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, सादगी में आएंगे आप लोग। यहाँ पर दुनिया में ज्यादा जीना नहीं पसंद करेंगे, दुनिया के शोर से हो सकता है आप लोग दूर रहने की कोशिश करें, या जो भी आप लोग अपने दफ्तरी मामला हैं, कारोबारी मामला हैं, ठीक है वो आप लोग अपने इंजाम दे रहे हैं, मगर फिर भी आप लोग जो सा ना, आपका दिल हर वक्त रूहानी तौर पर भरा रहेगा, मुराकबात में मसरूफ, तस्बीहात में मसरूफ, ये तमाम चीजें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट और फेवर में भी जाएंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़ुहल ऑलरेडी आपके ज़ायचे में देखा जाए ना तो 12वें घर में पड़ा है। तो केतु ज़ुहल ने भी यहाँ पर तकरीबन 1 जून 2027 तक रहना है, 60 सदी का शिकार है। 12वां घर ऑलरेडी इंसान की खामोशी, तन्हाई, कैद का होता है, आमदन का मखराजात का ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा 12वां घर जो होता है ना, आपकी इमेजिनेशन पावर, ड्रीम वर्ल्ड्स, मुराकबात, अकेले में अपने आप को रखना, तो एक तरफ केतु जो से अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो यानी कि यहाँ पर आपके ड्रीम वर्ड्स बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, बातनी इशारे आप लोगों को यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा आ सकते हैं, और वो आपको जो बातनी इशारे होंगे या आपको जो ख्वाब आएंगे ना, वो यहाँ पर पूरे भी होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बस आप लोगों ने यहाँ पर खामोशी भी इख्तियार करनी है, हर किसी से अपने ख्वाब आप लोगों ने शेयर नहीं करने। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद, शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहरा, वीनस, शुक्र, जो कि एक मोहब्बतों का, एक खुशियों का, एक रोमांस का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का सियारा माना जाता है, लाइफ की लग्जरीज चीज़ों से रिलेटेड सियारा माना जाता है, खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरती का सियारा। अब केतु इनका देखा जाए ना तो जायचे में यहाँ पर चौथे घर में मौजूद है। तो केतु जब चौथे घर में मौजूद हो तो यहाँ पर दिल की दुनिया बदलने वाली होती है। घर या खानदान में अजीब सा सुकून महसूस होगा, हो सकता है घर में दिल ना लगे आप लोगों का ज्यादा, वालदा से डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है आप लोगों की। और हालांकि देखा जाए तो आपके जायचे में 2 बड़े सियारगन ज़ुहल 11वें घर में पड़ा, एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, प्रॉफिट आना, मुश्तरी दूसरे और तीसरे घर में, दौलत, बहन भाइयों से मोहब्बत, लेकिन कहीं ना कहीं घर, दिल खाली होगा कहीं ना कहीं आप लोगों का। समटाइम सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला सा महसूस कर सकते हैं आप लोग। अब आप लोगों के पास हो सकता है पैसे भी आए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने को दिल ना करे, कोई प्लॉट खरीदने को दिल ना करे, कोई नई गाड़ी खरीदने को दिल ना करे आप लोगों का। चौथा घर होता है आपके इर्द गिर्द के माहौल का, सराउंडिंग का, जहां पर आप लोग पल भर का बड़ा होते हैं। तो आप लोगों को दोस्त मिला रहे हो सकता है आप लोगों को वहां पर जाने को दिल ना करे, मुलाकातें आप लोग उनसे कम करें, ये भी चीज यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो केतु 5वीं नजर से 8वें घर को देखेगा, बहुत खूबसूरत पोजीशन समझी जाती है केतु की। यहाँ पर 8वां घर होता है आपके हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना। 8वां घर होता है जमीन से नीचों की हिडन चीजें। हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे अलूम सीखें या ऐसे अलूम जानने की कोशिश करें जो बहुत ही ज्यादा हिडन और दुनिया से सीक्रेट्स हों। 8वां घर होता है ससुराल से भी रिलेटेड होता है, जिस तरह जायचे में दूसरा घर आपकी अपनी फैमिली से होता है, अपना रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद से होता है, इसी तरह 8वां घर अदर्स की सेविंग से होता है। 8वां घर ससुराल से डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है, दूरी, ससुराल की तरफ जाने को दिल ना करे, यहाँ पर यह भी पोजीशन मुमकिन हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो केतु 9वीं नजर से आपके जायचे में 12वें घर को देखेगा। जायचे में याद रखिएगा सबसे जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन केतु की मानी जाती है ना, वो 8वें घर और 12वें घर मानी जाती है। ऐसा इंसान समझे दरवेश होता है, मलंग होता है, ऐसे इंसान की तो बददुआ से भी बचना चाहिए इंसान को, क्योंकि उसने जो समटाइम जो कुछ कह दे रहा है ना, वो पूरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। दुआएं लेनी चाहिए बल्कि ऐसे इंसान से, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कुदरती रूहानियत पसंद होता है, मुराकबात में मसरूफ, तस्बीहात में मसरूफ होता है। ऐसा इंसान अकेले में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला ऐसा इंसान होता है। बज़ाहिर दुनिया को जो मर्जी लग रहा हो, मगर ऐसा इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होता है रूहानी तौर पर। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनाई वाले अफराद। जेमिनाई वाले अफराद का देखा जाए तो आपके जायचे में केतु 3रे घर में होगा। तीसरा घर होता है आपकी कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, सिबलिंग्स, मेहनत, हिम्मत, एफर्ट, मार्केटिंग, मीडिया, इन तमाम चीज़ों से होता है।
अब केतु का काम है डिटैच करना, थोड़ी सी दूरी बनाई रखना, ज्यादा मेल मिलाप ना हो बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से आप लोगों का। मार्केटिंग के शोबे से जितने अफराद मसूब हैं यहाँ पर सुस्ती सी छाई रह सकती है। एक शहर से दूसरे शहर का अगर सफर करना है, फर्ज करें तो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है, आप लोग ना जाएं। इस तरह की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो केतु आपके तीसरे घर में मौजूद है, तो जहन बहुत ज्यादा इंसान का यहाँ पर ताकतवर हो जाता है। अल्फाज में जादू और वजदान का इम्तजाज होगा यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर जो सा केतु बैठा हुआ आपके जायचे में 7वें घर को भी देखेगा। 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का, शराकतदारी के मामलात, मुखालफीन का, केस की हार जीत का, ट्रेड का, इन तमाम चीज़ों में खामोशी, डिटैचमेंट और दूरी भी मुमकिन हो सकती है। अल्फाज बहुत कम यूज़ करेंगे आप लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ। हो सकता है रिश्ते में कोई तखीरी सी बनी रहे, कोई ना कोई छोटी सी बात पर रिश्ते में ना हो जाए, इस तरह की भी पोजीशन मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। मगर याद रखिएगा, इसके बाद केतु की जो 9वीं नजर है ना, वो जायचे में 11वें घर पड़ेगी। 11वां घर होता है खुशियों का, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी होने का, ख्वाब पूरे होने का, प्रॉफिट का, दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल का, बड़े भाई का, गेन्स का। अब इन मामलात में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, दोस्तों से ज्यादा मिलने को दिल ना करना, को बहाने करते रहना। जिंदगी में अगर खुशियां आ रही है ना, तो आप लोग सोचेंगे कि ये दुनिया की खुशियां, फर्जी तौर पर ये खुशियां। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हालांकि देखा जाए ना तो आपके जायचे में जोहल 10वें घर में मौजूद है, मुश्तरी सर पर, और दूसरे घर में 2026 में पूरा रहेगा। जोहल दूसरे घर में हो तो इंसान के कारोबार, इज्जत और शरफ में इजाफा होना, कारोबारी सरगर्मियों का अच्छा होना, आला ओहदा मिल सकता है आप इंसान को। मगर सेविंग बहुत कम करेगा इंसान यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप लोगों को भी कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी सेविंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आपके बाकी स्टार्स बहुत अच्छे हैं, मुश्तरी दूसरे घर में जब आएगा ना 12 सालों बाद हालत शरफ में 1 जून 2026 है, तो जिंदगी में रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के बाद अच्छी खुशखबरियां, प्राइज बॉन्ड का जैकपॉट का लगना मुमकिन हो सकता है, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। मगर आप लोग का यहाँ पर सेविंग का ख्याल नहीं जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग लाइफ में अपने पैसे कहीं ना कहीं लाजमी सेव करें, क्योंकि आज की सेविंग आपको कल को फायदा भी दे सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद अगर देखा जाए तो इनका जायचे में केतु दूसरे घर में होगा। यहाँ पर दूसरा घर होता है इंसान की दौलत, रुपया, पैसा, आमदन, फैमिली, गुफ्तगू, स्पीच, आपके अल्फाज, आपकी फूड, आपकी ग़िज़ा, आपकी सेविंग से रिलेटेड होता है। तो जब केतु दूसरे घर में हो तो यहाँ पर ज़बान, माल और ख़ानदान के मामलात में आजमाइशें भी आ सकती हैं। जो अल्फाज आप लोग बोलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं तकदीर का भी हिस्सा बन सकते हैं। वो अल्फाज सच भी साबित हो सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि केतु एक रूहानियत का स्यारा माना जाता है। अल्फाजों में जादू मुमकिन हो सकता है आप लोगों की यहाँ पर। कोई आप लोगों ने कोशिश करनी, किसी को अगर कोई बदवा देने से तो बिल्कुल आप लोग परहेज कीजिएगा। आप लोग किसी को दुआ ही दीजिएगा, वो आपकी दुआ बहुत जल्दी असर करेगी अगले बंदे पर। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर कुछ अपने आप को खामोश भी रखेंगे, क्योंकि केतु दूसरे घर में आता है ना, तो जुबान का होता है, दूसरा घर गुफ्तगू होता है। तो कहीं ना कहीं स्पीच में, गुफ्तगू में डिटैचमेंट, खामोशी ज्यादा होना, कम अल्फाज का कम चुनाव करना, कम बोलना। और जब बोलना तो फिर ऐसे लफ्ज बोलेंगे कि समझें कि वो एक स्टोरी का एक खुलासा ही होगा, जो कि अगले बंदे के सीधा दिल में वो लफ्ज घायल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों ने यहाँ पर रुपये, पैसे, दौलत, आमदन के पीछे नहीं भागना। जितना आप भागेंगे ना, क्योंकि केतु डिटैच करता है, दूरी इख्तियार बनाता है यहाँ पर कि छोड़ो रुपया पैसा करके, दौलत इकट्ठी करके क्या करना है। तो जो इंसान जितनी ज्यादा कोशिश करेगा पैसे जमा करने की, केतु उसको डिटैच करेगा उन चीजों से। जितनी आप लोग केयर नहीं ना करेंगे रुपये, पैसे, आमदन की, उतनी ही आपके पास दौलत जो इंसान बरसेगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो केतु आपके जायचे में 6ठे घर को भी 5वीं नजर से देखेगा। एक चीज आप लोगों के लिए बहुत फेवर में जाएगी कि दुश्मनों से डिटैचमेंट, दुश्मनों से दूरी बनी रहेगी आप लोगों की। सेहत के मसाइल भी आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। नौकरी के मामला में नौकरी के डिटैचमेंट, नौकरी करने को दिल ना करना, या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी बिला वजह कोई ना कोई छोटी छोटी रीजन बनती रहेंगी कि आप लोगों का दिल नहीं करेगा नौकरी करने का। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए आप लोगों को जो कोर्ट केस, लिटिगेशन वगैरह चल रही हैं, आपको उसमें अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। और केतु आप लोगों के जायचे में 10वें घर को भी 9वीं नजर से देखेगा। 10वां घर होता है इज्जत, शरफ, मकाम, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, बुलंदी। दिल नहीं करेगा आप लोगों को किसी आला ओहदे को अचीव करने का। आप सोचेंगे कि ये ओहदे बस दुनिया के ही हैं, क्योंकि केतु दुनिया से डिटैचमेंट का सहारा माना जाता है जायचे में, जिस घर में भी मौजूद होता है। अगर आप लोगों को कोई आला ओहदा मिल रहा है, आप लोग सोच सकता है वो ओहदा आप लोग किसी अपने दोस्त को कि भाई आप इस कुर्सी पे बैठ जाओ,
आप लोग अगर समाजी काम यहां पर कर रहे हैं ना, 10वां घर समाजी कामों का भी होता है, तो आप लोग दिखावे के तौर पर नहीं करेंगे, आप लोग बस अगले की हेल्प करेंगे। क्योंकि आजकल लोग अगर जरा से भी किसी की हेल्प करते हैं ना तो फौरन तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती हैं। लेकिन यहां पर केतु की पोजीशन ऐसी है कि आप लोग हेल्प करेंगे लोगों की, समाजी काम बहुत ज्यादा आप लोग होंगे, पर खुफिया खामोश तबीयत से आप लोग हेल्प करेंगे लोगों की। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम सारा सूरज, सन, एक ईगो का, एक रोशनी देने वाला, एक खुद एतमादी से भरा हुआ सियारा माना जाता है। सर पर केतु मौजूद है आप लोगों के, और 5वें घर को भी देखेगा और 9वें घर को भी देखेगा केतु। ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में जुहल 8वें घर में बैठा हुआ है और मुश्तरी आपके जायचे में 2026 में 11वें और 12वें घर में गर्दिश करेगा। केतु जब सर पर मौजूद होता है, सर मीन, हेड मीन शख्सियत, पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग पावर्स, आपका ब्रेन, आपकी ईगो, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी सोच, जो भी नया काम करने जा रहे हैं लाइफ में वो जायचे में पहले घर से देखा जाता है। नफा नुकसान जायचे का पहला घर। सबसे पहली बात तो यह आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर रूहानी होने वाले जा रहे हैं, रूहानियत में इजाफा। और ये साल आप लोगों की रूहानी बेदारी का भी साल हो सकता है, अना टूट सकती है और इसके बाद आप अपने असली चेहरे की चमक देख सकेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर केतु आपके सर पर बैठा हुआ दुनिया से नहीं बल्कि आपको खुद अपनी हकीकत से भी मिलवाएगा। और 5वीं नजर 5वें घर पर पड़ेगी, यानी कि दिल जो उनसे ना हार्ट का होता है आपका जायचे का 5वां घर, क्रिएटिव टैलेंट, तख्लीकी सलाहियतें, औलाद से रिलेटेड होता है आप लोगों की, हंसी खुशी मजाक, मेहमान नवाजी, तफरीयात से होता है। ये बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, दिल नहीं लगेगा तफरीयात में, मेहमान नवाजियों में, खुशियों में। दिल हो सकता है आपकी रूहानियत से, नूर से भरे। आपके दिल से जो आवाज निकलेगी ना, जो दिल की बात होगी वो बहुत ज्यादा असर रखेगी, वो पायदार हो सकती है, उसमें एक जादुई असर मुमकिन हो सकता है। इसी तरह 9वें घर में देखा जाए तो केतु की नजर होगी। 9वां घर होता है किस्मत का, बहुत ज्यादा मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती है। रूहानियत से बहुत ही ज्यादा आप लोग अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर अलूम जानने का आपके अंदर बहुत ज्यादा शौक मुमकिन हो सकता है। मजहब से रिलेटेड बुक्स पढ़ने का आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा शौक मुमकिन हो सकता है। बैरून मुल्क सफर के हवाले से देखा जाए, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ऐसा एरर आ रहा है जो आप जो जिसकी कोई सोच ही ना हो, बिला वजह कोई ना कोई छोटा सा नुक्ता आ सकता है और वो कोई मामूली सा होगा कि यानी कि वो कोई इतना बड़ा नहीं होगा, वो नहीं कि पता लगे कि आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर भी कर दें। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद, कन्या राशि। शख्सियत का आकम सियारा तारद, एक समझदारी का, एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का, एक जहानत का सियारा माना जाता है। केतु आप लोगों के जायचे में 12वें घर में मौजूद है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है केतु की 12वें घर में हो, क्योंकि 12वां घर होता है आइसोलेशन का, खामोशी, तन्हाई, कैद, अकेलापन, अपने आप को अकेले में रखना, मुराकबात में रखना। छठी इसका बहुत ज्यादा काम करना, कोई वक्त से पहले ही कोई आंख का फड़कना या बातनी इशारे का मिलना मुमकिन हो सकता है। अपने आप को अकेले में रखकर वज़ाइफ में बहुत ज्यादा आप लोग मसरूफ हो सकते हैं। ऐसा इंसान दरवेश मलंग से माना जाता है, बहुत ज्यादा रूहानी होता है ऐसा इंसान, बाहर दुनिया को ना लग रहा हो लेकिन उसका हार्ट, उसका दिल, दिमाग जो है ना रूहानियत से भरा होता है। मुराकबात, तस्बीहात में बहुत ज्यादा ऐसा इंसान होता है। अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसान की तो दुआ, बद्दुआ से भी बचना चाहिए, बल्कि ऐसे इंसान की दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अफराद बहुत ज्यादा रूहानी होते हैं। तो बुर्ज सुंबला में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ख्वाब, मुराकबात और तन्हाई में हकीकत के दरवाजे भी खुलेंगे। ये वक्त खामोशी का है ताकि आप लोग अपनी रूह की आवाज सुन सकें। बहुत अच्छी पोजीशन आप लोगों की जायचे में केतु की इस टाइम 12वें घर मौजूद है। और इसके बाद देखा जाए तो केतु आपके जायचे में 5वीं नजर से 4थे घर को देख रहा है और 9वीं नजर से 8वें घर को देख रहा है। हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम जानने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। खुफिया लूम जानने का शौक मुमकिन हो सकता है। अकेले में अपने आप को मुराकबात में मसरूफ रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जानने का शौक रख सकते हैं। घर में दिल ना लगना, ये भी मुमकिन हो सकता है। वालदा के साथ डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। सब कुछ होने के बावजूद भी घर, मकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट, जायदाद खरीदने के मामलात में सुस्ती मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद का अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 11वें घर में केतु पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तियां छीनी जा सकती हैं, दोस्तों से दूर हुआ जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि 11वां घर होता है दोस्तों का, नेटवर्क, सर्कल, आमदन का, गेंस का, खुशियों का, और इसके अलावा बड़े भाई से भी रिलेटेड होता है। एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का होता है। जायचे में सबसे ज्यादा खूबसूरत घर 11वां माना जाता है यहाँ पर। मगर यहाँ पर आपको एक नई रूहानी सिमत मिलेगी। हो सकता है यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये चीज सीखें
कि आपके साथ सबसे पहले फेयर कौन है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया, कौन आपका दुश्मन है। आपको इसमें परख नजर आ सकती है, क्योंकि दोस्त तो बहुत होते हैं इंसान की जिंदगी में। यहां पर केतु ऐसी पोजीशन जाहिर करेगा, फायदा आपको हासिल होगा। केतु 11वें घर में अच्छा माना जाता है कि आपको अपने पराये में फर्क महसूस हो जाएगा। जो आपके पराये होंगे ना, खुद ही किसी न किसी बात पे आपके सामने आ जाएंगे, आपका दिल खट्टा हो जाएगा उनसे। इस तरह की पोजीशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके जायचे में देखा जाए ना तो मुश्तरी 9वें 10वें 11वें घर में 2026 गर्दिश करेगा। किस्मत चमकेगी, इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन होना, और ज़ोहर ऑलरेडी छठे घर में है। नौकरी में प्रमोशंस मुमकिन हो सकती है, नौकरी के मामलात में बहुत अच्छा आप लोगों को परसेंटेज बोनस कमीशन मिल सकता है। अगर दूसरी तरफ केतु की 11वें घर में पोजीशन, यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ होने के बावजूद भी प्रॉफिट, नफा, रुपया पैसा सेव करने के आप लोगों के अंदर ना जुस्तजू कम होगी, अखराजात करते जाएंगे आप लोग। हो सकता है आप लोग सखावत बहुत ज्यादा करें, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज की केयर करनी है कि आप, अगर आप लोगों पर रुपया पैसा आ रहा है तो आप लोगों ने उसको सेव लाजमी करना है। इसके बाद देखा जाए तो केतु की जो 5वीं नजर है ना आपके जायचे में तीसरे घर पड़ेगी, सिबलिंग्स पर। छोटी छोटी बात पे हो सकता है सिबलिंग से दूरी इख्तियार हो जाए, बहन भाई अजीज दोस्त रिश्तेदारों से, कोई रिश्तेदारों की तरफ मिलना जानो आप लोग ना जाए, बिला वजह कोई ना कोई कान में कोई बात आप लोगों को पड़ गई हो, उस वजह से आप लोगों का दिल ना करे जाने को। एक शहर से दूसरे शहर का अगर आप लोग सफर करना चाह रहे हैं, उसमें सुस्ती मुमकिन हो सकती है, क्योंकि एक डिटैचमेंट का सहारा माना जाता है, दूरी का। इसके बाद देखा जाए तो केतु 9वीं नजर से आपके 7वें घर को भी देखेगा। 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर, शराकतदारी, शराकतदारी का मामला। अगर आप शराकतदारी का कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें दूरी इख्तियार करें। और लाइफ पार्टनर के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोगों की बिला वजह कोई बात भी ना हो, अगर तो बिला वजह आप लोगों की नाराजगियां मुमकिन होती रहे, मगर आपके अल्फाज में, आपके जो स्पीकिंग स्किल्स है ना, वो आपकी बात मुख्तसर होगी लेकिन आपकी बात बहुत बड़ी होगी। इसी तरह देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद देखा जाए ना तो आपके जायचे में केतु आपके 10वें घर में मौजूद है। अब जब 10वें घर में केतु मौजूद हो ना, तो यहां पर ये दुनिया हिला देगा, समझे, ठीक है। ताकि क्योंकि 10वां घर होता है इज्जत और शरफ, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, मकाम, स्टेटस, रेपुटेशन, समाजी काम। समाजी काम बहुत ज्यादा होंगे आप लोगों के, मगर दिखावे के नहीं होंगे, क्योंकि केतु दिखावा नहीं करता। अगर आप लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग खामोशी से करेंगे। यहाँ पर सेल्फियां वगैरह लेके सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे। कोई आला ओहदा अगर आप लोगों को मिल रहा है ना, आपका उसमें दिल नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि छोड़ो यार, आला ओहदा लेके क्या करना है, ये तो वक्ती तौर पर आर्जी ओहदा होगा। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और कईयों को हो सकता है कोई आला ओहदा मिलते मिलते कोई छोटी सी बात से रह जाए, कारोबार में दिल ना लगना, वालिद साहब से डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है किसी ना किसी छोटी सी बात पर, यह भी यहाँ पर पोजीशन मुमकिन हो सकती है। और इसके अलावा देखा जाए तो केतु जब 10वें घर में होना तो अचानक से इंसान की इज्जत, फेम, नाम, मर्तबा, शोहरत बदल भी सकती है। और देखा जाए तो ऑलरेडी आपके जो शख्सियत का आकम सियारा वो मरीख है, मार्स है, मंगल है, एक जोशीला, एक एनर्जी का सियारा माना जाता है। साल के आगाज में 2026 के आगाज से लेकर तकरीबन 1 जून 2026 तक जुपिटर आपके 8वें घर में रहेगा। 8वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ आपके जायचे में 5वीं नजर से 12वें घर को देखेगा। तो ये 8वां और 12वां घर भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। माना रुपये पैसे आमदन के वाले से 1 जून 2026 तक प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है, फैमिली के साथ अनबन मुमकिन हो सकती है, मगर 1 जून 2026 के बाद किस्मत जागेगी रुपये पैसे आमदन के वाले से, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है आप लोगों को। मगर 8वें और घर में मुश्तरी का मौजूद होना, 12वें घर को देखना, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ड्रीम वर्ल्ड, ख्वाबों का आना मुमकिन हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे नेक ने ख्वाब, छठी हिस्स का काम करना मुमकिन हो सकता है। ख्वाब में ऐसे इशारे मिलने कि जो कि आपके सच भी हो सकते हैं। देखिए हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे का असर रखते हैं, हर सियारे ने अपना अपना फल रिजल्ट देना होता है यहाँ पर। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर केतु आपकी जायचे में दूसरे घर को भी देखेगा। दूसरा घर होता है रुपया, पैसा, दौलत। सेविंग नहीं हो रहा होगा, पैसे जुड़ नहीं रहे होंगे, खर्चे अखराजात बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि दूसरा घर दौलत का होता है। फैमिली से डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है, फैमिली से दूरी मुमकिन हो सकती है आप लोगों, क्योंकि दूसरे घर का आकम सियारा ऑलरेडी आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद होगा 1 जून 2026 तक। तो गिले शिकवे, नाराजगियां फैमिली की तरफ से बढ़ सकते हैं आप लोगों के। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, केतु की जो नजर है ना 5वीं, ये प्लस पॉइंट भी देती है इंसान को। वो ये देती है कि जितना इंसान पैसे के पीछे नहीं ना भागेगा, पैसा उसके बाद खुद उतना चल कर आएगा।
ये इसकी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी में ना एक खूबसूरत बात भी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो 9वीं नजर से केतु जायचे में छठे घर को देखेगा। छठा घर होता है नौकरी, सेहत, कर्जा। कर्जों से दूर रहेंगे आप लोग, कर्जे की तरफ तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि डिटैचमेंट का सहारा माना जाता है। जहां नजर पा रही है डिटैच करेगा, दूर इख्तियार करेगा, कहेगा भाई छोड़ो कर्जा लेके क्या करना है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। नौकरी में दिल ना लगना, नौकरी में प्रमोशन, ग्रेड में सुस्ती रहना, ये भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। सेहत के मामला अलबत्ता आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर और मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सैगिटेरियस अफराद। सैगिटेरियस अफराद का अगर देखा जाए शख्सियत का आकम स्यारा मुश्तरी, जुपिटर, बृहस्पति, एक नॉलेज, विजडम, एक हिकमत, एक दानाई का, एक पाक दामनी का, एक सच्चाई का स्यारा माना जाता है। रूहानियत से मंसूब स्यारा माना जाता है। तो आप लोगों के केतु देखा जाए तो जायचे में 9वें घर में होगा। तो यहाँ पर इंसान फलसफे से भरा हुआ इंसान होता है। यहाँ पर बातें बहुत गहरी होती हैं, उसकी बातों की गहराई तक जाना, मुकद्दस मकामात की बहुत ज्यादा ज़ियारतें मुमकिन होना यहाँ पर साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके बाद बैरून मुल्क सफर के वाले से अगर आप लोग अप्लाई करना जा रहे हैं ना, क्योंकि 9वां घर होता है हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क का सफर, वहां पर हो सकता है कुछ छोटा सा ऐसा ऑब्जेक्शन लग जाए जो आपको पता लगे आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन हो सकती है। अब ये वक्त जो है ना पुरानी सोचों को छोड़ने का भी है, ताकि एक नई हकीकत को कबूल किया जा सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो केतु आप लोगों के जायचे में 9वें घर में बैठा हुआ 5वीं नजर शख्सियत को देखेगा, सैर को। पहला घर होता है आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद, आपकी थिंकिंग पावर्स, आपकी एबिलिटीज, कुछ भी लाइफ में नया करने जा रहे हैं जायचे में पहले घर से देखा जाता है। अपने आप को आप लोग यहाँ पर पहचानने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। आप लोग रूहानियत से बहुत ज्यादा अटैच होंगे। आप लोग यहाँ पर दुनिया में दिल कम लगेगा आप लोगों का, यहाँ पर सादगी अपनाएंगे आप लोग। यहाँ पर लोगों की अगर खिदमत कर रहे हैं तो खामोशी से करेंगे आप लोग। इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो केतु की जो 9वीं नजर है वो आपके 5वें घर पड़ेगी, हार्ट पे, दिल पे। 5वां घर क्रिएटिव टैलेंट दिल का होता है, तो औलाद की तरफ से थोड़ी सी डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर गिले शिकवे नाराजगियां बन सकती है, पढ़ाई में दिल का ना लगना, ये भी मुमकिन हो सकता है। मगर जब याद रखिएगा, अगर आप लोग रूहानियत से अटैच है ना, तो फिर आप लोगों को इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है कि आप लोगों को खुद भी नहीं यकीन आएगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लिए। इसके बाद जो हमारा अगला नया बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद, मकर राशि। शख्सियत का आकम स्यारा ज़ोहल, सैटर्न, जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मेहनत, नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी का और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाने वाला प्लैनेट माना जाता है। अब देखा जाए तो जायचे में आप लोगों के केतु 8वें घर में मौजूद है। 8वें घर में समझे कि जिंदगी का एक नया आगाज हो सकता है। 8वें घर में केतु की ये पोजीशन बहुत ही गहरी और अच्छी मानी जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है यहाँ पर केतु की। यानी कि कुछ पुराने डर खत्म होंगे और कुछ नई ताकतें यहाँ पर जन्म ले सकती हैं। यहाँ पर ऐसी पोजीशन क्रिएट हो सकती है कि कोई आप लोगों को बताएगा या एहसास दिलाएगा कि मौत के बाद भी एक नई जिंदगी का आगाज होना है। क्योंकि 8वें घर में केतु पड़ा हो ना, तो इंसान हिडन नॉलेज, सीक्रेट, सलूम की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। केतु की यहाँ पर 8वें घर में मौजूदगी 5वीं नजर से आपके जायचे में 12वें घर पड़ी है। 12वां घर होता है खामोशी, तन्हाई, कैद, आपकी इमेजिनेशन पावर, ड्रीम वर्ड्स, बातनी इशारों का मिलना, कोई वक्त से पहले कोई बातनी इशारा मिलना या आंख का फड़कना भी मुमकिन हो सकता है। 36 बहुत ज्यादा काम करेगी आप लोगों की यहाँ पर। इसके बाद केतु की जो आपके जायचे में 9वीं नजर है वो 4थे घर में पड़ेगी। घर से दूर, घर से डिटैचमेंट, वालदा से अनबन, बिला बिला छोटी छोटी बात पर डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। घर में दिल ना लगना, ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारना, इस तरह की भी चीजें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। सब कुछ होने के बावजूद भी, रुपया, पैसा, दौलत, इकट्ठी सेविंग होने के बावजूद हो सकता है घर बनाने को दिल ना करे, उस तरह ज़हन ही ना जाए। कोई नया प्लॉट, कोई नया फार्म हाउस, कोई नई गाड़ी की सेल परचेज के वाले से आप लोगों का दिल ना करे, क्योंकि केतु की जो नजर पड़ी है अल्लाह, ताकि आपकी शख्सियत का आकम स्यारा ज़ोहल जायचे में पूरा 2026 तीसरे घर में मौजूद रहेगा। हिम्मत, एफर्ट, मेहनत बढ़ी रहेगी आप लोगों की यहाँ पर। हर काम में कामयाबी, राहु का दूसरे घर में मौजूद होना, इस रुपया, पैसा, दौलत की तरफ से अचानक अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर। इसी तरह हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस, कुंभ राशि। शख्सियत का आकम स्यारा ज़ोहल जायचे में दूसरे घर में मौजूद रहेगा तकरीबन 1 जून 2027 तक। अब यहाँ पर इसकी 60-70 का भी आखिरी फेज चल रहा है, यानी कि जो पीछे आप लोगों ने माजी में कोई टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां झेली थी, अब यहाँ पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। जो बोया था अब यहाँ पर काटने का वक्त है। थोड़ी सी कंजूसी आप लोग जरूर इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल दूसरे घर में होना तो इंसान रुपया पैसा खर्च करने में थोड़ा सा कंजूस बन सकता है।
मगर आपकी गुफ्तगू में एक निखार मुमकिन हो सकता है। राहु सर पर पड़ा है, नए से नए आइडियाज और जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाने का सब मुमकिन हो सकता है। केतु इनका देखा जाए तो जायचे में 7वें घर में मौजूद है, तो यहाँ पर रिश्ते जो उनसे ना इंसान के, वो आईना बनेंगे आप लोगों का। यहाँ पर ऐसा महसूस होगा आप लोगों के जैसे आप हो वैसा ही आपको आईना दिखाया जाएगा। अब 7वें घर में केतु मौजूद है ना, 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का, शराकतदारी के मामलात का। इन मामलात में थोड़ी सी डिटैचमेंट, लाइफ पार्टनर के साथ बिला वजह छोटी सी बात पर भी डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। काफी दिन नाराजगियां मुमकिन हो सकती हैं आप लोगों की, इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। शराकतदारी के मामलात में दिल का ना लगना, और इस तरह अगर देखा जाए कि ये वही वक्त है कि अपनी मैं को हम में बदलने का। अगर आप लोगों की मैं यहाँ पर खत्म हो गई, हम आ जाएगी, आजिज़ी आ जाएगी, तो आप जिंदगी में समझे खुशियों भरा दौर का आगाज शुरू हो सकता है। इसके बाद केतु की जो नजर है ना 5वीं, वो आपके जायचे में पड़ेगी 11वें घर। दोस्तियां खत्म हो सकती हैं, दोस्ती में बिला वजह क्लैश आ सकता है, दोस्त बुला रहे हैं जाने को दिल ना करे, सेविंग नहीं इकट्ठी हो रही, प्रॉफिट में थोड़ी सी सुस्ती मुमकिन हो सकती है, खुशियां लाइफ में कम आ सकती है या आते आते रह सकती हैं, ये भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि केतु की 5वीं नजर पड़ी है ना जायचे में 11वें घर पर। तो 11वां घर हालांकि प्रॉफिट का, खुशियों का सबसे खूबसूरत घर माना जाता है जायचे में, ऐशो इशरत का सारा माना जाता है, घर माना जाता है, नफे का घर माना जाता है, समाजी काम और इसके अलावा आपके जो सोशल नेटवर्किंग का जितना दौर है, ऑनलाइन जितने भी दोस्त बहन भाई काम करते हैं, फायदा हासिल हो सकता है उन चीजों से आप लोगों को, ऐसी बात नहीं फायदा नहीं हासिल होगा, मगर दिल काम लगेगा। डिटैचमेंट, दूरी, यानी कि सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने में आप लोगों का ज्यादा दिल नहीं करेगा, दूर रखेंगे आप लोग अपने आप को सबसे, अकेले में थोड़ा सा ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो केतु की 9वीं नजर आपके जायचे में 3रे घर पड़ेगी। सिबलिंग, छोटे बहन भाई, जीज दोस्त, रिश्तेदारों के साथ बिला वजह छोटी छोटी बात पर नाराजगियां मुमकिन हो सकती हैं, दूरी बनाई रखेंगे आप लोग यहाँ पर। को सफर करना हो एक शहर से दूसरे शहर, सुस्ती आ जाएगी, नहीं करने को दिल करेगा, कम्युनिकेशंस के मामलात में सुस्ती। तो इसी तरह देखा जाए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपकी राहु सर पर पड़ा हुआ, अब राहु तो दुनिया की डिजायर है, केतु डिटैचमेंट है, दूरी इख्तियार रखता है जहां पर मौजूद हो, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में छोटी छोटी बात पे रिश्ते आ रहे हैं, पता लगे छोटी सी बात पर रिश्ता नहीं हो पाया, छोटी छोटी रुकावटें मुमकिन हो सकती हैं, मगर ये नहीं, हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। वो जो छोटी सी बात है ना, कल को आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियों वाली जो सारा समा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का आकम सियारा सैटर्न है, जोहल है, आजमाइशों का, सब्र का सियारा माना जाता है, और फिर जो इंसान को उसका फल मिलता है ना, वो फॉर एवर रहता है, वक्ती तौर पर नहीं होता। जिस तरह राहु वक्ती तौर पर आपको ख्वाब दिखाता है, लेकिन सैटर्न फॉर एवर इंसान को उम्मीद रख सकता है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। देखा जाए तो आपके जायचे में 6ठे घर में यहाँ पर मुश्तरी पड़ा है, केतु मौजूद है। 6ठे घर में यहाँ पर केतु मौजूद हो तो तुम्हें खिदमत, सब्र और कुर्बानी का सबक सिखाएगा। यहाँ पर दूसरों की मदद करोगे और बदलोगे अपने आप को, और दिल का सुकून पा सकोगे। नौकरी का घर है, कर्जों का घर है, कर्जों से दूरी अख्तियार करोगे, बहुत अच्छी बात है। कर्जा लेने को दिल नहीं करेगा, सोचेंगे कि जितनी चादर दे के पाँव फैलाने की कोशिश करेंगे। बीमारियों से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला आप लोग बचे रहेंगे, सेहत बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की। यहाँ पर 6ठा घर होता है कोर्ट लिटिगेशंस, उन मामला से आप लोग दूर रहेंगे, केस वगैरह लगे हुए हैं तो आप लोग वहां पर जीत सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आप लोग तो केतु की जो 5वीं नजर है वो आपके 10वें घर में पड़ेगी। समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, मगर लोगों की खिदमत करना, खामोशी से करना, किसी को कानो कान खबर ना होना, ये आपके अंदर इस तरह की चीजें मुमकिन हो सकती है। क्योंकि लोग अक्सर किसी की हेल्प की तो फौरन तस्वीर ली, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, इस तरह की नहीं आपके अंदर एक्टिविटीज होंगी। कोई आला ओहदा, अचानक से आपकी स्टेटस, रेपुटेशन भी बदल सकती है। ओहदा मिल रहा है ना, दिल नहीं करेगा अचीव करने को, क्योंकि डिटैचमेंट है ना, केतु डिटैच करता है, दूरी बनाई रखता है कि अगर सोचेंगे आप लोग क्या करना है कोई आला ओहदा लेके, वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर दुनिया का ही ओहदा है ना, इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। इसके बाद 9वीं नजर से केतु दौलत के घर को देखेगा, रुपया, पैसा, दौलत, फैमिली के साथ डिटैचमेंट, फैमिली के साथ दूरी, परदेश में रहना, घर में कम वक्त गुजारना, रुपया, पैसा, आमदन। याद रखिएगा केतु दूसरे घर में हो या केतु की नजर दूसरे घर में पड़ी हो ना, तो यहाँ पर इंसान को ऐसे, अगर इंसान रुपया, पैसा, दौलत जमा करने की कोशिश करेगा ना, नहीं होगा। रुपये, पैसे, दौलत के पीछे भागेगा, नहीं अचीव होगी। जितनी उसे लापरवाही बरतेगा ना, दौलत खुद आपके पास चल कर आएगी। ये इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की ये खूबी वाली बात भी है। तो नाजरीन, देखा जाए तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। याद रखिएगा केतु की जो रेमेडीज है ना, वो ये है कि आप तो इसको हफ्ते वाले दिन आप लोग
आप लोग ब्लैक दाल, काले चने किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग किसी की खिदमत कर रहे हैं ना, तो खामोशी से करें और सादगी में अपने आप को रखें। ये केतु की पॉजिटिव एनर्जीज हैं सारी। सादा कपड़े पहनना, परफ्यूम बेशक आप लोग लगा के रखें, खूबसूरत वेल ड्रेस दिखें आप लोग, मगर सादगी में होना, एटीट्यूड में नहीं रहना, हर किसी से आजी से बात करना, बड़ों की इज्जत करना, इस्लाम में पहल करना, हर किसी से खुश इखलाकी से मिलना, गुफ्तगू का कम चुनाव करना, लफ्ज़ कम बोलना, ज़्यादा बातें नहीं करना। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई बात पूछ लो, अपना पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।